Good morning to all of you. Today is the topic of soil formation. So now, what is the process of soil formations and how the factor affecting what are the process of soil formations? And first of all, the first question is arise at the what is soil formation? So now सबसे पहले मृदा निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो मृदा निर्माण मतलब जो हमारी सॉइल है उसका निर्माण कैसे होगा। हमें पता है कि 2 सेंटीमीटर की लेयर जो हमारी क्रस्ट का जो पार्ट है उस पर जो 2 सेंटीमीटर की लेयर है उसको बनने में 100 साल लग गए। अब वो 100 साल यह एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आफ्टर 1000 year all the materials change into the soil, and that is called the soil formation. If we see that the soil is a dynamic medium in which many chemical, physical, and the biological activities go on the consistently. Soil is a result of the decay, in which chemical, physical और बायोलॉजिकल ये सभी जो एक्टिविटीज़ हैं मृदा निर्माण में सहायता करती हैं। केमिकली मीन्स कितने भी तरह के इसके अंदर रिएक्शंस होंगे, और फिज़िकल मीन्स जो हमारी एयर, विंड, टेम्परेचर जो भी इसको प्रभावित करेगा, और बायोलॉजिक जितने तरह के जो एनिमल्स हैं, जीव हैं, वो किस तरह से इसको जो है शिफ्टिंग करते हैं, किस तरह से इसको प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं। तो दिस इज द soil formations. If we talking about that the process of soil formation, ये क्या है? सबसे पहले एक साइंस है जो इसको पेडालॉजी, जिसको मृदा विज्ञान बोलते हैं, जो विज्ञान जो है इसके बारे में स्टडी करता है, इज कॉल्ड द पेडोलॉजी. पेडोलॉजी इज द सॉइल साइंस. ए पेडोलॉजिस्ट इज ए सॉइल साइंटिस्ट. एंड सेकंड थिंग, अगर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसी से जो वर्ड बनता है उसको बोलते हैं पैडोजेंसिस. मीन्स मृदा जनन. अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से जो है हमारा सॉइल फॉर्मेशन हुआ. तो अगर बात करते हैं तो फर्स्टली जो हमारा प्रोसेस से शुरू हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मृदा है उसके अपने पार्टिकल्स प्लस जो उसको प्रभावित करते हैं, ये तो होते हैं
पेरेंटल मटेरियल। तो पेरेंटल जो मटेरियल है वो किस तरह से बनेगा? It is a weathering mantle which is the basic input for the soil to the formation. First, the weather material or the transported deposited and the lesions by the bacterial and the other infra plant bodies like a mosses and the lichens. Also, survival minor organism may take shelter within the mantle and the deposition. The dead remain of the organism and the plant help in the human accumulations. Minor gases and the forms may grow later brushes and the trees will be starting grow through the seeds brought in the birds and the winds. इट मीन्स क्या है कि सबसे पहले जो है एक छोटा सा बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया इज़ द जो एक सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस के अंदर जो है अहम रोल अदा करता है। वो सबसे पहले आता है हमारा जो है बैक्टीरिया। कि जितने भी तरह के हमारे जो अपक्षय वेदरिंग के प्रोसेस है उसके लिए जो है बैक्टीरिया उन जो जितने भी मटेरियल है उसको लाके डिपोडिस करते हैं। उसके बाद फिर जो है हमारे कई तरह की काई जो है काई होगी और लाइकेन होगी जो इस प्रोसेस के अंदर अहम रोल अदा करती हैं। उसके बाद प्लांट्स हैं हमारे, प्लांट्स प्लस देयर रूट्स एंड लीव्स, ये सभी प्रोसेस हैं। और इन सभी के बाद हमारे जितने तरह के बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स क्या करते हैं, ये जितने भी तरह के विंड के द्वारा जितने भी तरह के जो पार्ट्स उड़ाए जाते हैं या किसी तरह का बीज जो होते हैं उनको क्या करते हैं, वृक्षों एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है इसके कारण और पौधों की जड़ें नीचे तक घुसकर जैसे और प्लस जिसमें एनिमल्स आते हैं, एनिमल नीचे जानवर जो हैं वो हमारे क्या करते हैं, बिल वगैरह बनाते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे और ये पदार्थ जो है एक तरह के जिसमें मतलब होल हो जाता है और होल होने के बाद क्या है, ये प्रोसेस जो है इसके अंदर हमारी जो विंड है वो एंटर करना शुरू कर देती है। इस कॉल्ड द सॉइल फॉर्मेशंस। मीन्स क्या है कि जब स्टार्टिंग के अंदर जो प्रोसेस चलता है सॉइल फॉर्मेशन का, तो उसमें क्या है, जो छोटे से छोटा जो पार्ट है जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं वो भी एक सॉइल फॉर्मेशन के अंदर अहम रोल अदा करता है। उसके बाद क्या है, वो जितने भी तरह का मटेरियल है, मटेरियल अब कहाँ से आएगा, जो हमारा क्रस्ट से जितना भी मटेरियल आएगा, क्रस्ट से जितना भी हमारा डस्ट पार्टिकल्स आएगा, और डस्ट पार्टिकल को क्या करता है, वो डिपोडिस करने का काम करता है। प्लस उसके बाद जो हमारी एक तरह की काई होती है, लीचन होती है, ये भी जो है एक तरह के प्रोसेस को फॉलो करती। उसके बाद प्लांट्स हैं, रूट्स हैं, इनकी पत्तियां वगैरह जब जैसे धरती पर गिर जाती हैं वो भी जो है सॉइल्स को
जो है बनाने में अहम रोल अदा करती है। उसके बाद बर्ड्स के द्वारा जितने भी तरह की जो चीज़ें लाई जाती हैं, जिस तरह से जैसे विंड के द्वारा या फिर वो अलग अलग तरह से जो है पदार्थ वगैरह एक दूसरे जगह से शिफ्ट करते हैं, तो उसके और इसके बाद क्या है, जितने भी तरह के जैसे जीव हैं, पौधे हैं, उनके जैसे जो बर्ड्स हैं हमारे, ठीक है, या फिर जितने भी प्लांट्स हैं, उनका जो जब उनका वेस्ट जो होता है या फिर जब वो मृत अवस्था के अंदर होते हैं, उसके दौरान क्या है, वो भी पार्ट जो है मृदा के अंदर निर्मित हो जाता है, मृदा में समा जाता है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो है, ये सभी मिलाकर जो हमारी 2 सेंटीमीटर की परत बनती है, इसके अंदर क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन भी होता है, फिजिकली प्रोसेस भी होता है, बायोलॉजिकल के अंदर ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। फिजिकल के अंदर जो है जितना भी है मटेरियल्स वगैरह, जहाँ से विंड्स के प्लांट, ये जो है हमारे बर्ड्स जो हैं जैसे, और या फिर रूट्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह, ये फिजिकल के अंदर आते हैं। केमिकल के अंदर बैक्टीरियल जो मटेरियल करते हैं वो केमिकल के अंदर आ जाते हैं। तो इट मीन्स क्या है, इस तरह से क्या है, सॉइल फॉर्मेशंस बनती हैं। और अब जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, इसके अंदर क्या है, हमारे अलग अलग तरह के फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे इसमें क्लाइमेट, सेकेंड आता है हमारा पेरेंटल मटेरियल, एंड थर्ड आता है हमारा टोपोग्राफी। फोर्थ आता है हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। उसके बाद आता है हमारा टाइम। तो ये सभी के सभी जो है फैक्टर जो है हमारे सॉइल फॉर्मेशन के जो फैक्टर हैं, ये सारे के सारे। सबसे पहले आता है हमारा पेरेंटल मटेरियल। अब व्हाट इज द पेरेंटल मटेरियल मीन्स, द पेरेंटल मटेरियल इज द पैसिव कंट्रोल फैक्टर in the soil formation. Parental control can be any in the soot or the on soot, whether rock debris transported is soil, and the soil formation depend upon the texture and the size of the debris and structure deposition and the individual grains, particles and the debris, as well as the minerals and the chemically composition of the rocks. इट मीन्स क्या है, जो हमारा पेरेंटल मटेरियल्स है, पेरेंटल जो पार्ट है, इसके अंदर क्या है, जितने भी तरह का हमारा जो सबसे पहले जो रॉक्स का जितना भी तरह का हमारा मलबा होता है, और वो रॉक्स के निर्माण के बाद जो है, जिस तरह से रॉक जो है डिपोजिशन करती है, रॉक्स का वेदरिंग करने के बाद क्या है, जब उसका डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो छोटे छोटे कणों में टूट जाती है। टूटने के बाद वो जितना भी मटेरियल है वो सारे का सारा सॉइल फॉर्मेशन का पेरेंटल पार्ट कहलाता है। और इसके अंदर क्या है, इसमें हमारे जितने भी जो मलबा, जितने भी वो रॉ मटेरियल होता है, वो सारे मलबा के कण जो कहलाते हैं। और जिस तरह से जहाँ पर वो डिपोजिशन करते हैं, वो एक तरह की सॉइल फॉर्मेशन का ही पार्ट है। उसके बाद जो आगे आता है क्लाइमेटिकल फैक्टर। क्लाइमेटिकली फैक्टर में क्या आता है, climatically is the important activity factor at that the soil formation. The climatically elements involved in the soil development are the moisture in the term, that was all the factor included the climate, temperature, wind and the moisture of the moisture of, and another factors also included in the climate, and that all the things are very important for the soil formations. And topography is the third part, in which we can say that the topology, if the
if we can say that if the topology is the slope is steep, if the soil will be thin on the steep slope, if the soil thin on steep slope and thick, and we can say that the thick in gentle slopes. इट मीन्स क्या है कि जो हमारी तीव्र ढाल होती है उसके ऊपर जो मृदा है उसके कण जो है बहुत छोटे होते हैं, और जबकि अगर हम बात करते हैं जो हमारी जेंटल है, जैसे इसमें ये स्टीप है और ये जेंटल स्लोप है, तो स्टीप के अंदर जो इसके कण होंगे सॉइल के वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होंगे और इसमें कण जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये टोपोलॉजी भी सॉइल फॉर्मेशन का एक फैक्टर है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे मैंने बताया भी, बहुत सारे जीव जंतु हैं जो बिल बनाकर रहते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सभी के सभी पार्ट हैं। या फिर जो प्लांट्स हैं, plants and the vegetable and the organism the occupied the parents material for the beginning and also later stage help in the adding organism material, moisture, retaining nitrogen, and the dead plants providing the humus, the finally divided organized material of the soil, some organism acid which for the during the humidification and the deposition the minerals of the soil parental materials. इट मीन्स क्या है भी, जितने भी तरह के हमारे पेड़ पौधे हैं उनके अंदर जो पदार्थ है वो किस तरह से जो है एक ह्यूम्स की तरह जो है वो बन जाता है। जिस तरह से हमारे जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जीव जंतु हैं, वो गल सड़ जाते हैं तो क्या है ह्यूम्स बन जाते हैं, और वो जो है हमारी सॉइल फॉर्मेशन का ही पार्ट है। उसके बाद टाइम है, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग के अंदर भी, किसी भी पार्ट को करने के लिए सॉइल फॉर्मेशन 1-2 साल का प्रोसेस नहीं है, ये कम से कम जो है हमारे 100 साल का प्रोसेस है 2 सेंटीमीटर की लेयर के लिए। अब आप बात कर सकते हैं कि हमारी जो क्रस्ट के ऊपर कितने सेंटीमीटर लेयर है, तो उनको बनने में कितने करोड़ों साल लगे होंगे, और जिस कारण से क्या है टाइम बाउंडेशन है। टाइम जितना ज़्यादा टाइम होगा, जितनी सॉइल पुरानी होगी, उतनी ही उसके अंदर जो है अलग अलग तरह की उसके अंदर हम कह सकते हैं उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी जितनी पुरानी सॉइल होगी। तो सॉइल फॉर्मेशन के अंदर ये जो फिज़िकली बायोलॉजिकली फैक्टर है, जितनी ज़्यादा देर तक प्रोसेस करते रहते हैं, ये सॉइल को उतना ही अच्छा पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उतना ही उसकी जो है लेयर टू लेयर जो है उसके ऊपर बनती रहती है। 2-2 सेंटीमीटर की लेयर बनती रहेगी, और लेयर बनने के साथ क्या है वो मृदा जो है सभी तरह की प्लांट्स के लिए और सभी किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर वो बहुत अच्छा अहम रोल अदा करती है। तो टुडे इज़ द टॉपिक soil formation, and today we discuss soil formation, process of soil formation, and factors of soil formations. These are all the factors. Okay, thank you.